फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था एंड मैं आपसे आज अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए। तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में क्या रहता है कि 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। फर्स्ट पेपर मोस्टली प्रैक्टिकल होता है, उसमें सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे टैक्सेशन, ऑडिट है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं। और पेपर 2 है वो थ्योरेटिकल होता है, उसमें सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो मेरी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल थी। पेपर 1 के मोस्टली जो पार्ट्स थे वो मैंने कॉलेज में ऑलरेडी पढ़े थे अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पर। जो बेसिक्स थे अकाउंटिंग के या प्रैक्टिकल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके, वो मेरे क्लियर थे। तो उसके लिए मैंने कोई स्पेशल बुक रेफ़र नहीं की थी। मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड किए थे और मैंने उनको बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। हर टॉपिक को जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, सपोज़ अमालगमेशन और मर्जर है जिसका क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट आता ही है एग्जामिनेशन में, तो उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती थी हर टॉपिक के। इससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अगर जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ आपकी तैयारी कहीं ना कहीं सही जा रही है और आप कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ हो जाता है। तो यही मैंने किया था पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 के लिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे या टॉपिक्स थे जो मैंने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े थे, वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के थे एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने नहीं की है, मैंने अभी बीकॉम ऑनर्स ही किया है। तो उसके लिए मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आई विल टेल यू कि कौन सी बुक्स मैंने रेफ़र की, उनको जस्ट पढ़ा था सो दैट कि मैं टॉपिक से मेरे को फेमिलियरिटी हो जाए उन टॉपिक्स से। और उसके बाद मैंने रैंकर्स के नोट्स रहते हैं कॉमर्स के लिए, आई एम श्योर आप सबको पता होगा जो भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एज ऑप्शनल। तो उन नोट्स को मैंने रेफ़र किया था एग्जामिनेशन से पहले, प्रीलिम्स के बाद। उस टाइम पे मैंने स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी थी, उस टाइम पे बस मैंने उन नोट्स को पढ़ा था। वो नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी क्रिस्प हैं और आपकी तैयारी हो जाती है, आप उससे आंसर्स आराम से लिख सकते हैं। सो दैट वॉज माई स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द बुक्स जो मैंने रेफ़र की थी, मैंने लिखा है कि मैंने कौन सी बुक्स रेफ़र की थी। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर के लिए एक बुक रहती है बाय BP सिंह एंड TN छाबड़ा, मैंने वो बुक रेफ़र की थी। जस्ट मैंने पढ़ी थी वो बुक, उसको बहुत नोट्स नहीं बनाए थे या डिटेल में नहीं पढ़ा था, उसको मैंने सिर्फ पढ़ा था ताकि मेरे जो भी टॉपिक्स हैं मैं उनसे फेमिलियर हो जाऊं, मुझे पता लगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या है। सेकेंडली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक बुक रहती है CB गुप्ता, बाय CB गुप्ता, वो बुक मैंने रेफ़र की थी। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए एक बुक है अगेन बाय TN छाबड़ा एंड RK सूरी, तो वो वाली बुक मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए रेफ़र की थी। ये बुक्स जो हैं इनको मैं वापस बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ रीडिंग दी थी, एक कैजुअल रीडिंग, सो दैट कि मैं उन टॉपिक्स मुझे पता लगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या है। और ऑप्शनल का मेरा स्टडी रूटीन कुछ ऐसा रहता था कि जब मैं GS की तैयारी कर रही थी, जैसे दिन में अगर मैं GS का पढ़ रही हूँ तो मैं अराउंड 2-3 आवर्स अपने ऑप्शनल के लिए निकाल लेती थी। प्रीलिम्स से पहले एक बार मैंने अपना पूरा ऑप्शनल का सिलेबस हाथ से निकाल दिया था, कि एक बार देख लिया था, प्रॉपर अच्छे से कंप्लीट कर लिया था प्रीलिम्स से पहले। एंड इसके लिए मुझे अराउंड 3 मंथ्स लगे थे अपना पूरा सिलेबस, 3.5 मंथ्स पूरा सिलेबस एक बार करने के लिए। एंड प्रीलिम्स के बाद जब जो 3 महीने का गैप रहता है प्रीलिम्स और मेंस में, उसमें मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही रैंकर्स के नोट्स रेफ़र किए थे। उसके अलावा मैंने और कोई नोट्स रेफ़र नहीं किए थे, आई रिलाइड ऑन रैंकर्स नोट्स ओनली। एक चीज़ जो मैंने की थी ऑप्शनल के उसमें वो ये थी कि मैं करंट अफेयर्स से अपडेट करते रहती थी। जैसे टैक्सेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टैक्सेशन को अपडेट करते रहें, क्योंकि न्यू चेंजेस आते हैं हर साल, जब बजट इंट्रोड्यूस होता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपडेटेड मटेरियल रेफ़र करें टैक्सेशन के लिए। और बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, तो कुछ रेलेवेंट करंट अफेयर्स अगर रहते थे उन सब्जेक्ट से रिलेटेड, मुझे लगता था कि ये हम मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में, तो वो मैं ज़रूर करती थी। बिकॉज क्या होता है, जब आप आंसर्स में करंट अफेयर्स
कुछ भी लिखते हैं, आप सब्सटैंशिएट करते हैं, तो आपका आंसर बहुत इम्पैक्टफुल बनता है। अब बात करें आंसर राइटिंग की ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए, तो मेरे आंसर्स में एक ये रहता था कि जब भी मैं कोई डेफिनेशन लिखती थी तो मैंने बहुत पहले से ही, जब मैं पढ़ रही होती थी तो डेफिनेशंस मैंने याद कर ली थी पर्टिकुलर ऑथर्स की। अगर आप डेफिनेशंस के साथ लिखते हैं कि वो कौन से ऑथर की डेफिनेशन है, स्पेशली फॉर पेपर 2, तो आपका आंसर ऑथेंटिक बनता है एंड आई थिंक इट हेल्प्स यू गेट मोर मार्क्स। सेकेंडली, आई यूज़ टू ड्रॉ फ्लो चार्ट्स एंड डाइग्राम्स। जब आप अपने आंसर्स में फ्लो चार्ट्स या डाइग्राम्स का यूज़ करते हैं, आपका आंसर अट्रैक्टिव बनता है एंड जो भी पॉइंट आप समझाना या एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं उस चीज़ के लिए। तो अगेन आई यूज़ टू राइट डेफिनेशंस। जो भी मैं डेफिनेशंस लिखती थी मैं साथ में ऑथर ज़रूर मेंशन करती थी। सेकेंडली, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का यूज़ करती थी, और थर्डली एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रहता था एंड मैं अंडरलाइन ज़रूर करती थी अपने आंसर्स को जब भी मैं कोई आंसर लिख रही हूँ। ये मेरा बेसिक स्ट्रैटेजी था आंसर राइटिंग के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो यही था, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी कॉमर्स ऑप्शनल के लिए मेरी, और यही मैंने फॉलो की, इसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया एंड आई थिंक दैट हैज़ हेल्प मी। ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहता है तो आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने मेंस के मार्क्स में, क्योंकि क्या रहता है ना, जीएस में मोर और लेस सबके सेम मार्क्स आते हैं। एक एसे, एथिक्स और ऑप्शनल के पेपर ऐसे हैं जिसमें आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन स्कोर गुड इन दीज सब्जेक्ट्स। सो दैट वाज माय बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड आई होप इट विल हेल्प यू।